शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम तातारा बमीरो कथा पृष्ठ संख्या 79 के आखिरी अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही पढ़ा था कि सदियों पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलग होने के पीछे एक कथा है जो वहाँ आज भी घर घर में दोहराई जाती है। जब कार निकोबार और लिटिल अंडमान आपस में जुड़े हुए थे, वहाँ पास ही में एक गांव था और गांव के पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। वो बहादुर था, दूसरों की मदद करता था, जिस कारण गांव के लोग उसको पसंद करते थे। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे सैने सैने क्षीण होने को थी। उनका मन शांत था, क्षमा करें, उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का एक संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह इधर उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षण रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। गांव में जो शक्तिशाली युवक था उसका नाम था ततारा। एक दिन शाम के समय ततारा दिन भर के परिश्रम के बाद थका हुआ था और वह अपनी थकान मिटाने के लिए समुद्र के किनारे टहलने लगा। समुद्र के किनारे जो सूरज था वह समुद्र में डूबने की स्थिति में था। उसका मन, क्षमा करें, समुद्र से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और शाम के समय जो पक्षियों का झुंड होता है, उनका झुंड का जो चहचहाट है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्षीण हो रहा है। उसका मन यह सब आवाज़ सुनकर बहुत ही शांत था। वह कुछ विचार कर रहा था और बालू पर बैठकर जो सूरज डूब रहा है उसको, उसकी जो रंग बिरंगे किरणें हैं उसको वो निहार रहा है, देख रहा है। ऐसा करते ही अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ बहुत ही मधुर है और उस मधुर आवाज़ में कोई गीत गा रहा है। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, अर्थात गीत भी सुनाई दे रहा है और लहरों की आवाज़ें भी आ रही है। उस गीत का प्रभाव इतना था कि ततारा अपनी सुध बुध खोने लगा। वह धीरे धीरे उस गीत में खोने लगा। तभी लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी नींद को भंग की। वह सुध बुध खोने लगा तो लहर का पानी उसके ऊपर पड़ा तो वह सचेत हो गया। चैतन्य होते ही वह इधर उधर उठा और उस ओर बढ़ने लगा जिस ओर से आवाज़ आ रही थी। जब वह आवाज़ के और निकट पहुंचा तो वह देखता है कि एक युवती है जो यह गीत गा रही है। वह युवती शाम के ढलती हुई सौंदर्य में बेसुध, अर्थात उसको कोई सुधि नहीं है, एकटक लगाकर समुद्र में जो शाम के समय रंग बिरंगे रंगों का जो आकर्षण होता है उसको वो निहार रही है। अर्थात शाम के समय जो सूरज के रंग बिरंगे किरणें दिखाई देते हैं समुद्र के किनारे, उस रंग बिरंगे किरणों को वो निहार रही है, देख रही है। वो जो युवती गीत गा रही है वह एक श्रृंगार गीत है, अर्थात सजने संवरने वाला गीत।
अगला अनुच्छेद। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु वह अपने को संयत कर उससे ने बेरुखी के साथ जवाब दिया। जब वह युवती गाना गा रही थी तो अपने गाने में वह इस तरह खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई अजनबी युवक आकर उसको बिना शब्द किए, बिना आवाज़ किए ताके जा रहा है, देखे जा रहा है। अचानक से एक लहर उठी है और उस युवती को भिगो देती है, जिसके कारण उसकी जो चेतना है वह क्षमा करें, उसकी चेतना जग जाती है और हड़बड़ाहट में वह गाना भूल जाती है। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसकी कानों में एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी और वह आवाज़ आकर्षक भी थी, लुभावना भी थी। वह कह रहा है कि तुमने एकाएक गाना गाना क्यों छोड़ दिया? तुमने इस गाने को अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा विनम्रतापूर्वक कह रहा है। युवती ने अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर पहले तो विस्मित हुई, आश्चर्य हुआ उसको। उसके अंदर कोई कोमल भावना का संचार हुआ। उसे उस युवक की बात अच्छी लगी, किंतु अपने आप के ऊपर संयम रखकर बेरुखी से जवाब देती है। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण? युवती यही कहती है बेरुखी में कि पहले यह बताओ कि तुम कौन हो? तुम मुझे जानते भी नहीं और तुम मुझसे यह प्रश्न कर रहे हो, इसका क्या कारण है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों के उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, या तुम भी नहीं जानते हो? वह युवती यही कह रही है कि तुम मेरे गांव के नहीं हो, तुम दूसरे गांव के हो, और तुम्हें यह पता है ना कि दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ, कोई बाध्य नहीं है मेरे ऊपर। यह बात तुम्हें पता है ना, जानते हो ना? इस तरह बेरुखी से सवाल उस युवती ने ततारा से किया। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।